हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी सही अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन में। और मैं जेपी बिश्नोई आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 7 को। कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण का अध्याय फर्स्ट पर्यावरण, जिसके बारे में हम पूरी गहराई से जानकारी लेने वाले हैं। अब यह है पर्यावरण। पर्यावरण नाम किन किन नामों से मिलकर बना है? पर्यावरण दो नामों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण। किन नामों से, किन किन नामों से मिलकर बना है? दो नामों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, परि का अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ। और आवरण का अर्थ होता है घेरा। आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरा, मतलब हमारे चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर का जो घेरा है वह पर्यावरण कहलाता है। और अब पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से। किससे? फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर से। किस भाषा का शब्द है ये? एनवायरोनेर फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई है? एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। एनवायरोनेर का अर्थ क्या है? पड़ोस। और इससे किस भाषा का शब्द है ये? फ्रेंच भाषा का। और इससे किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? एनवायरमेंट शब्द की। और हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं वही पर्यावरण है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे पेड़ है, पौधे है, नदी है, नाले है, सड़क है, जो भी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, जो भी है, वो सब क्या है? पर्यावरण है। और पर्यावरण परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? कि भाई पर्यावरण हमेशा मतलब रोज रोज बदलता जा रहा है। जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता है वैसे वैसे पर्यावरण बदलता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण है मनुष्य की बढ़ती हुई जरूरतें। इसका मुख्य कारण क्या है? मनुष्य की बढ़ती हुई जरूरतें। मतलब मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए जंगल को काट रहा है और उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है और हर प्रकार से मतलब एनवायरमेंट को घाटा होता है इससे। अब है पर्यावरण के घटक। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। मतलब पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक और तीसरा मानवीय पर्यावरण घटक। ठीक है, कितने घटक होते हैं? 3 घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित और मानवीय पर्यावरण। ठीक है, अब प्राकृतिक घटक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक घटक होते हैं जैसे वायु है, जल है, स्थल है, जीव जंतु है, पादप है आदि वगैरह वगैरह सब। मतलब यह है प्राकृतिक पर्यावरण। वायु में मतलब वायु है, गैसें हैं। ठीक है, जल में जैसे झील है, बावड़ी है, तालाब है, समुद्र है, फलान ढींग जो भी। और स्थल है, जीव जंतु है, पादप है, ये सब किसमें आते हैं? प्राकृतिक घटक में। किसमें आते हैं? प्राकृतिक घटक में। और मानव निर्मित घटक कौन कौन से? मानव निर्मित घटक जैसे इमारत है, सड़क है, पुल है, पार्क है, उद्योग है, स्कूल है, जो भी है, ये बोर्ड है, जो घर है, मकान है, जो भी, और ये सभी आदि सभी मतलब मानव निर्मित घटक है ये सब। ठीक है, अब है मानवीय पर्यावरण। मतलब मानवीय पर्यावरण मतलब मानव द्वारा स्थापित किया गया पर्यावरण और मतलब सब घटक। ठीक है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, शिक्षा है, धर्म है, समुदाय है, एक व्यक्ति है, सब आदि सभी क्या है? मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? कि भाई भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण किन किन से मिलकर बनता है? भूमि से, जल से, वायु से, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये आदि सभी मतलब ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, और अब है प्राकृतिक पर्यावरण के को 4 मंडलों में बांटा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को कितने मंडलों में बांटा जाता है? 4 मंडलों में। अब ये 4 मंडल कौन कौन से? पहला मंडल है स्थल मंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी है, इसका ये ऊपरी भाग है, ये पृथ्वी ऐसे थोड़ी उभरी हुई होती है ऐसे। पृथ्वी का मतलब ये ऊपरी जो ठोस भाग है, जिसमें पहाड़ आते हैं, मैदान भी आता है, मरुस्थल भी आता है, जो भी आता है सब। ठीक है, पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल जो भी है। ठीक है, इस ऊपरी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और अब है दूसरा मंडल है, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा मंडल है जल मंडल। जल क्षेत्रों को जल मंडल कहते हैं। मतलब जल के क्षेत्र हैं उनको जल मंडल कहते हैं, जैसे नदी है, समुद्र है, झील है, महासागर है, तालाब है,
मतलब इन सभी को क्या कहते हैं, जलमंडल। जल के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, जलमंडल। ठीक है, अब तीसरा मंडल है वायुमंडल, जो अब हम पढ़ेंगे आगे। अब है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो भी मतलब गैसों का आवरण है, वायु का आवरण है, वायु की जो परत है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जो हमें सूर्य की घातक किरणों व गर्मी से बचाती हैं। सूर्य की मतलब हानिकारक किरणों को और गर्मी से अपने को कौन बचाती है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल जो भी गैसें हैं वो बचाती है अपने को सूर्य की घातक किरणों व गर्मी से। अब है जैवमंडल। जीव जंतु व पादप से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, जीव जंतु व पादप से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। अब है परितंत्र। परितंत्र क्या होता है, तो भाई परितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। मतलब कि भाई जो भी मतलब इस तंत्र में मतलब इस पर्यावरण में जो भी जीवधारी रहते हैं वो आपस में एक जीव से दूसरे के जीव के साथ और पर्यावरण के रासायनिक और भौतिक मतलब जो भी तत्व हैं, कारक हैं, रासायनिक और भौतिक जैसे मतलब जो भी है, मतलब पर्यावरण में जो भी चीजें हैं जिनके साथ भी जो भी मतलब जीव जंतु या फिर जो भी जीवधारी है वो किसी के साथ भी मतलब जो परस्पर क्रिया करते हैं ना, उसे हम परितंत्र कहते हैं। जिस जगह पे वे निवास करते हैं वहां पे वो परस्पर उन्हीं उस जगह के समानों के मतलब उस जगह के जो भी घटक हैं, कारक हैं, उनके साथ वो क्रिया करेंगे। जैसे मतलब कोई शेर है तो वो परस्पर जीव के साथ मतलब क्रिया कैसे होगी, कोई शेर है तो या तो वो शेर के कोई दूसरे शेर के साथ खेल रहा है, या फिर वो कोई हिरण के पीछे भाग रहा है, या फिर कोई पेड़ के नीचे मतलब कोई जीव बैठा है। ये सब मतलब पारस्परिक क्रिया है इन सभी की, मतलब सभी जीवधारियों की मतलब पारस्परिक क्रिया। जीवधारी जिस भी मतलब या तो जीवधारी के साथ क्रिया होगी और या फिर अपने क्या नाम है पर्यावरण के भौतिक या रासायनिक कार्यक्रम मतलब कारकों के साथ क्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, परितंत्र। ठीक है, हाँ तो अब लास्ट और इस पार्ट का अंतिम पॉइंट है वो है मानवीय पर्यावरण। मतलब मानवीय पर्यावरण क्या होता है, मानव पर्यावरण क्या होता है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। तो भाई मानव है वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब खेती करता है, वनों को काटता है, पेड़ लगाता है, जो भी करता है मतलब पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है मानव, और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। मतलब जैसे कोई पहाड़ है उसको खोद कर खैंड बना दिया गया है, कोई जंगल था उसको काट कर मैदान बना दिया गया है, ये सब करके मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव है वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है। और प्राचीन मानव की आवश्यकता वर्तमान मानव की तुलना में कम थी। मतलब प्राचीन जो पहले के मानव मनुष्य था, जो आदिमकालीन का मनुष्य था, आदिमकालीन, उसकी आज के मनुष्य की तुलना में है वो आवश्यकता कम होती थी, क्योंकि वो पेड़ पौधे के कंदमूल फूल फल आदि वगैरह खा लेता था और कहीं कहीं मतलब शिकार कर लेता था और अपने मतलब जंगल में रहता था, ये सब चीजें थे और उसकी आवश्यकताएं इतनी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ मानव में समझ आने लगी, मानव एक मतलब समझदार प्राणी बनने लगा और उसकी वैसे जैसे जैसे वो समझदार होने लगा तो वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। और मानव ने पर्यावरण परिवर्तन के कई तरीके अपना लिए, सीख लिए। ठीक है, मानव ने मतलब कई तरीकों से पर्यावरण को परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार, वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार। अब वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार क्या होता है भाई, वस्तु के बदले वस्तु लेना। मतलब किसी दूसरे आदमी के पास वस्तु है तो वो वस्तु मेरे को दे देगा और मैं मेरी वस्तु उसको दे दूंगा, दोनों की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। मतलब इस प्रकार वस्तु विनिमय होता था। और पहिए का आविष्कार, मानव का पहला वैज्ञानिक आविष्कार है पहिए का आविष्कार। मतलब पहिए का आविष्कार किया, पहिया बनाया। मानव का पहला वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा है, पहिए का आविष्कार। और
व्यापार का भी प्रारंभ हो गया था धीरे धीरे, और धीरे धीरे परिवहन, सूचना, संचार आदि भी विकसित हो गए। इस प्रकार मानव ने, मतलब पहले के मानव को आवश्यकता इतनी नहीं थी, और अब वर्तमान के मानव को आवश्यकता इतनी बढ़ रही है कि वो पर्यावरण को नष्ट करने में तुला हुआ है। इसी प्रकार अपना ये पर्यावरण का पोर्शन पूरा होता है, और अब मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।